डेली व्लॉगिंग के साथ चलते चलते खुश आमदीद है आपको न्यू व्लॉग के अंदर। यार जैसा कि मैंने आपको ना कल के व्लॉग के अंदर कहा था जी कि आज जो सा है ना मैंने जाना मामू की तरफ, क्योंकि उन्होंने गाड़ी ठीक करवानी है अपनी, कुछ उसका डैनिंग वाड़ी का काम करवाना है। तो अभी मैं रवाना होने लगा मामू की तरफ। जिस बाइक वगैरह मेरी रेडी है, तो अभी थोड़ी देर मामू की तरफ पहुँचना, तो वहाँ से जो से फिर हमने रवाना होना है जी चनेौट की तरफ। तो अब जो सा मैं आपको मामू की तरफ जाकर मिलता हूँ। दुकान है पहुँच गया हूँ, तो अब हम चलते हैं। चलिए हम कश्मीर जड़ा आयला वो 610 रुपये। चलिए चलिए चलो चलो आ जाओ। तब आपको चनेौट जाके मिलता हूँ। सबसे पहले हमने जाना है गाड़ी की अलाइनमेंट करवाने, यानी जो दो टायर होते हैं उसकी अलाइनमेंट करवानी है। तो ये जो पंखे लगे हैं ना सामने, ये काफ़ी तंग कर रहे थे। दरअसल हवा बाहर से भी आ रही थी, उनकी हवा लग ही नहीं रही बिल्कुल, तो इसलिए मैंने कहा चलिए इसे बंद कर देते हैं। तो इनको बंद कर दिया, तो बाहर से बड़ी ठंडी हवा आ रही है, तो वो ज़रा मुनासिब है। तो इनकी हवा कतरा भी नहीं थी आ रही। ये चनेौट की शॉप है जहाँ पे बड़े लेवल की जोन सी ना कार की अलाइनमेंट होती है। तो यहाँ पे गाड़ी हमने सेट करनी है। दरअसल यहाँ पे ना कंप्यूटराइज अलाइनमेंट होती है मुकम्मल, कंप्यूटर के साथ उन्होंने चेक करना है, हर चीज़ चेक करनी है सारी। वो सामने आप देख रहे हैं शीशा लगा हुआ है, तो उसके मुताबिक जो सारी अलाइनमेंट होनी है। तो उधर हम गाड़ी लगा लें। यहाँ पर गाड़ी लगाना भी जो है ना काफ़ी औखा काम है। वो जब सामने वो देख रहे हैं ना बैरिंग से बने हुए, उनके ऊपर हमने गाड़ी खड़ी करनी है। तो उसके बाद जो फिर अलाइनमेंट स्टार्ट होगी। इनकी मुझे एक चीज़ पसंद आई है, इनके पास ना हर किस्म के औजार हैं। देखे ना, होते सारों के पास ही हैं, लेकिन ज़रा मज़ा आया देखने का। सही इन्होंने अलाइनमेंट की हुई है हर चीज़ की। गाड़ी की तो अलाइनमेंट करते करते, लेकिन इन्होंने ना हर चीज़ की अलाइनमेंट की हुई है। तो कर तो रहा है, अब पता नहीं, चेक तो कर रहा है, पता नहीं लग रहा है कोई मसला वगैरह क्रिएट हो जाना, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में कहा था कोई मसला है आपकी गाड़ी में। तो देखते हैं क्या मसला बनता है। जिस चीज़ का डर था ना वही हुआ है। अलाइनमेंट तो ख़राब ही ख़राब थी, लेकिन जो उसके अंदर वाले हिस्से थे ना, कुछ जैसे वो बैरिंग हो गए, जो गाड़ी के शाख है ना, उनके अंदर भी आयल की कमी है। तो हमें आयल रिफ़िल करवाना पड़ना है और उसके बैरिंग वगैरह चेंज करवाने पड़ने हैं। उस अलाइनमेंट वाले ने जॉनसन ने एक मैकेनिक बताया, तो उस मैकेनिक के पास हम जा रहे हैं। तो बस वो तकरीबन थोड़ा सफ़र ही हम बस पहुँचने वाले हैं। तो सुनने में आया है जी, वो उसने बड़ी तारीफ़ें की है कारीगर की। चेक करते हैं कैसा काम करता है। तो ये तो अब उसके काम की मुनासिबत से पता लगेगा कि वो कैसा काम करता है, क्या सूरतें आ रही है उसकी। तो देखते हैं अब। अब जॉनसन इसके टायर शायर खोलने हैं, जितने भी इसके अंदर बैरिंग है सारे निकालने हैं, और जो इसके है शाखों को भी निकालना है। तो वो जो है ना उसके मुकम्मल आयल वगैरह सारा कुछ उसको सेट करना है अब। तो अब मुझे लग रहा है कि तकरीबन शाम के 4-5 तो पक्के हैं, क्योंकि काम काफ़ी लंबा है। तो जिस वजह से मुझे लग रहा है कि 4-5 पक्के हैं, और इतने हो जाने, क्योंकि पहले भी मैं आया था ना एक दफ़ा, इतना टाइम ही लगा था। तो मामू ज़रा बैठ के चेक कर रहे थे जी कि वाकई मसला है। तो वाकई मसला, वो देख रहे हैं आप हल्का हल्का हिल रहा है। तो यही इसका मेन मसला है कि इसके जो होते हैं ना बैरिंग, वो बैरिंग सारे ख़त्म हो गए थे। तो बैरिंग चेंज होने हैं, और वो जब शाख सामने देख रहे हैं ना, इसके अंदर आयल रिफिल होगा। तो सारा खुल गया, अब दोनों तरफ से टायर उतर गए हैं। तो अब जो सा शाख की बारी आ जानी, अभी थोड़ी देर जो सा ना शाख खोलते हैं। तो काम जो सा ना काफ़ी लंबा ही है। कोई नहीं, अब जो आए हैं तो काम तो करवा के जाना है ना, तो इंतज़ार करते हैं। चलें। ड्रम खोलना थोड़ा। इस ड्रम की बैक साइड के अंदर बैरिंग है, जो निकाल के तो चेंज करने हैं। सीट वगैरह खोल ली है। ये जो सीट है ना, इसके नीचे जोन सा है ना शाख होते हैं, यहाँ से शाख को हमने निकालना है बाहर।
तो बंदे ने काम शुरू कर दिया है, तो देखते हैं कितनी देर लगती है, कितनी देर में शाख निकालेगा। शाख भी तकरीबन निकल ही आए हैं, तो बस वो सफाई कर रहा है, ऑयल जो लगा उतार रहा है। और ये जो अंदर जो स्प्रिंग देख रहे हैं ना आप, इसको बाहर निकालना है, और बाहर निकाल कर जो आप देख रहे हैं ना बाउल सा लगा हुआ, उसको खोल के उसकी बैक साइड पे होता है इसका ना पेज, इसको खोलना है तो वो अपने आप बाहर आ जाएगा। देखो स्प्रिंग उसने निकाल ली है, तो अब वो बस शाख ही रह गया, तो शाख बाहर निकालना है। देखना आयल देख रहे हैं वो ऊपर आया हुआ है, तो ये आयल इसका ही है। कहना चाहिए वैसे तो पाया नहीं है वैसे वो गारंटी देते हैं, कोई गारंटी नहीं आया, बस चेक कर लो सही मान गया ठीक है ना वो को जाना है वो तो जाने ना यार ये तो समझ आता है जो साडा मैं दोनों से कितने लंबे रूट पे गए थे होना है तो मेरा टायर लाया ही होना था लाया और जाने करवा के ना काम इतों तो उत्थे जाने पैरांगे ये भी चल जाएंगे, मतलब जो आवाज़ जो नहीं करते हाँ जी आवाज़ ठीक है ना, तो यही चल जाएंगे वो बेच दो ही साढ़ा यह भी ढीला वा हो गया आ रफ्ता है ऊपर लिया थलवे ने ठीक हो गया गुटके ने गुटकी चलो ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਖ ਕਾਬਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ? ਕਾਬਲੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਾਬਲੀ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਬਲੀ ਪਰਲਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਖ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜੈਨਵਨ ਨਹੀਂ ਪਏ ਨੇ ਸ਼ਾਖ ਵੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਖ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੈਨਵਨ ਸ਼ਾਖ ਤੇ ਜੈਨਵਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਜੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਾ ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਭਰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਖ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਰਚਾ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਟਣਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਲ ਵਗਾਇਆ ਹੁਣ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਲ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸਲੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੰਜ ਕਰੇ ਕੱਟਣਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਇਹਨੂੰ ਫਸਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਟੱਕ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟੱਕ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਲ ਦਾ 300 ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। इतिहास गवाह है, जब भी किसी चीज़ को खोलो ना, एक नहीं दो नहीं बल्कि 100 मसले आ जाते हैं। तो अभी एक चीज़ करवाने आए हैं, उसके साथ साथ जो है 10-15 चीज़ें और अटैच हो गई हैं, वो भी हमें करवानी पड़ रही हैं, क्योंकि वो बंदा कह रहा है अब खुला है तो अब ये भी साथ कराओ। ब्रेक आयल वाला जो होल्डर है ना उसको काटना है, और उसके साथ जो सा है ना ब्रेक आयल का पाइप उसको बाहर निकालना है। अब वही काम करने लगे हैं। तरह की बुरशी ले जल्दी शाबाश मिनट मार ओए पे आप निगाह तार दो प्लीज। पल्ला कटा गया गाड़ी ले ना। अल्लाह के शुक्र व करम से जौन सा है ना ये भी काम मुकम्मल हो गया, दोनों तरफ से जौन सा है ना पैप होल्डर को काट दिया गया है। तो यार ये मैकेनिक मैं कहता हूँ बड़े लेवल का काम कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, अब जो सा तसली बख्श काम हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था जी, हमने शाख बाहर निकालने इसके ये सीट को निकाल के ना वहाँ से शाख बाहर जाने, तो वो शाख भी जो से बाहर निकल गए हैं। तो बाकी ये सारा काम अब जो सा ना डन हो गया। अब कुछ सामान जो है ना खरादी के पास गया हुआ है, तो खरादी उसको ठीक कर रहा है, तो जैसे वो सामान आता है ना फिर उन्होंने क्लोजिंग स्टार्ट करनी है, तो वेट कर रहे हैं हम। ये सामने आप टायर देख रहे हैं, दरअसल ये भी हमें जो सा नया लेके आना पड़ा है। कुछ भी लोग उस कवर आपने देखा होना कि हमने जो सा टायर चेंज किया था, क्योंकि वो मोटर पे ब्लास्ट हो गया था। तो दरअसल वो टायर जो सा ना उसके अंदर कुछ मसला निकल आया था, क्योंकि वो टायर काफ़ी विंगा था आगे से ना, जिस वजह से अलाइनमेंट का मसला बना हुआ था। अलाइनमेंट तकरीबन इसकी 80% ठीक थी, वो टायर ने सारा ख़राब किया हुआ था काम।
तो ये टायर जो है ना अब हम वापस वहाँ पे लगा के अभी मामू गए थे दुकान पे, तो टायर नया लेके आए हैं। तो बस अब जो है ना फिटिंग थोड़ी सी रह गई है, मुकम्मल होने वाली फिटिंग, क्योंकि अंदर से जितना भी हिस्सा था ना सारा लगा दिया है। तो बस ये जो सी सीटें रखनी है और ये टायर लगाने हैं तो बात ख़त्म। अंदर शाक वगैरह हर चीज़ अटैच हो चुकी है। तो अब जो है ना गाड़ी हमारी रेडी है। तो अब हम रवाना होते हैं जी अलाइनमेंट के लिए। अब बिलिंग देनी है, कुछ पैसे देने हैं उनको, तो देख तो फिर रवाना होते हैं। अलाइनमेंट वाला मेरे ख्याल आ जाएगा ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਆਹੋ 3000 ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭਦੀ ਅੱਜ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਓਏ ਹਾਂ अब जो सा अलाइनमेंट करवानी है हमने, दरअसल अलाइनमेंट का मसला है थोड़ा सा, तो अलाइनमेंट करवा के फिर हम गाड़ी लवाना होता है। तो कोई काम नहीं है, बस अलाइनमेंट का ये बाकी सारा काम हो गया। बैलेंस ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ बैलेंस ਸਹੀ ਸੀ बैलेंस ਸਾਇਦਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਫਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਆ ਗਏ ਉਤਲੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ। अब जो है अलाइनमेंट भी हो गई। अलाइनमेंट यकीन माने सिर्फ और सिर्फ कोई ना 2 से 3% की अलाइनमेंट करनी थी, क्योंकि सारा मसला टायर का ही था। तो बाकी अब बिल्कुल लेवल पे हो गया काम सारा। आखिरी काम जो हमें याद आया वो था जी बैक लाइट का। दरअसल ब्रेक के ऊपर बैक लाइट नहीं थी चलती, तो हमने कहा चले लगे आज से इसको भी ठीक करवा लेते हैं। ये जो बैक लाइट आप देख रहे हैं ना, ये जो सामने लगी हुई है, इसकी बैक लाइट जो सी दोनों ये ब्रेक पे चलती हैं। तो लेकिन ये जो सी ख़राब हुई हुई थी, तो लगे तो हमने कहा चलो इसे भी ठीक करवा लेते हैं। तो मैकेनिक हमने लगा दिया, तो काम अब कर रहा है। तो ये काम तकरीबन थोड़ा सा ही है। अब जो है ना सारे काम मुकम्मल हो गए हैं। तो अब हम कोई देखते हैं जी रेस्टोरेंट। दरअसल भूख काफ़ी लगी हुई है, क्योंकि दोपहर हो गई है तकरीबन। मैंने आपको कहा था ना स्टार्टिंग में 3-4 बज जाने, तो वो 3-4 बज चुके हैं। अब ये चिन्योट में अलबेक है, तो यहाँ पे हम रुके थे। तो सुनने में आया जी इनके बर्गर काफ़ी मशहूर है, तो हमने कहा चले इसके ज़रा बर्गर टेस्ट करते हैं। तो मामू को और मुझे ना काफ़ी शदीद किस्म की भूख लगी थी, तो उन्होंने भी जो से ना कसर नहीं छोड़ी लेट करने में। तो वेट कर रहे हैं, पता नहीं अब कब आता है। तो हमने काफ़ी देर को उनको कह दिया हुआ है। तो चले जी, इंतज़ार करने के बाद हमारे सामने आ ही गए हैं। तो अभी मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ जी अलबेक फूड्स चिन्योट का टेस्ट कैसा है। देखने में तो लग रहा है जी कि मैं कहता हूँ कि इसने KFC मैकडोनल्ड जितने भी है सारे को पीछे छोड़ देना है। तो ये जो है टेस्ट करने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि टेस्ट जो उनसे इसका कमाल का है, चस आ गई है।